औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी मिलाद शरीफ की महफ़िल का व्लॉग, जहाँ पर तशरीफ़ लाई थी मशहूर नात ख़्वां सुंदस अली। यूट्यूब की बहुत मशहूर नात ख़्वां हैं। उन्होंने इस महफ़िल में मिलाद शरीफ पढ़ी थी और यहाँ पर अभी उनका इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वो ट्रैफ़िक में थोड़ी सी फंस गई थी। तो बस मिलाद पाक जो है मिलाद शरीफ शुरू होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा। वीडियो अगर मैं पूरी बनाती मिलाद शरीफ की महफ़िल की तो वो बहुत लॉन्ग हो जाती, तो मैंने उनकी नातों के कुछ थोड़े थोड़े क्लिप इसमें ऐड किए हैं जो कि ज़रूर आपको पसंद आएंगे। यहाँ पर उनका बहुत बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है और बस मिलाद शुरू होने वाली है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझको नाज़ तुझ पे मेरे खुदा मुझको नाज़ तुझ पे मेरे खुदा बख्शेगा तू। किया जाता है जब सवाब मुझे बहिश्त तक मेरी दो गज़ लहद पहुँचती है। बहिश्त तक मेरी दो गज़ लहद पहुँचती है। कदम कदम पे खुदा की मदद पहुँचती है। और जिंदा नबी की महफिल में आए ना, हमारा ईमान है हमारा नबी जिंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जिंदा हैं, हयात हैं। तो जो हयात चीज़ होती है ना वो हरकत करती है, बुत बन के नहीं बैठती। मैं ना सिर्फ आगे वालों से बल्कि मैं पीछे वालों से भी मुखातिब हूँ। अगर कोई समझे कि शायद मेरी निगाहें वहाँ तक नहीं पहुँची तो मुझे वहाँ भी सब नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी पीछे वाले भी ज़रा बुलंद आवाज़ में कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस महफिल में आना जाना उठना बैठना सुनना सुनाना और जो कुछ भी आप हमारे साथ मिलकर पढ़ें वो तमाम अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप लोग इस पढ़ने की बरकत से, इस सुनने की बरकत से आए तो यहाँ खाली हाथ है, लेकिन दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि जब इस महफिल से उठें तो आप तमाम की झोलियाँ, हमारी झोलियाँ अल्लाह की रहमतों से झमाझम भरी हों। देखिए क्या खूबसूरत बात है। मैं कोई आलिमा तो नहीं हुई, लेकिन जो चंद एक बातें मुझे पता है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर सकूँ। इतनी खूबसूरत बात है कि जहाँ भी अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र सजाया जाता है, जहाँ पर भी अल्लाह का जिक्र किया जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नात ख़्वानी की ही महफिल हो, गोया वो किसी भी अंदाज में अल्लाह का जिक्र जो है वो आप अपने घर में एहतमाम करें उसका। तो जहाँ भी अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र की महफिल होती है, जहाँ पर भी लोग जमा होते हैं अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर फरिश्ते जोक दर जोक जमा हो जाते हैं। जोक दर जोक जमा होने का मतलब होता है जैसे अभी हम जमाए ना बहुत सारा मजमा जमा करके, ऐसे एक मजमे की सूरत में फरिश्ते उस महफिल के ऊपर साए की तरह जमा हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला को हर शय का इल्म है, अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों तुम यहाँ पर क्यों जमा हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरे फला फला बंदे तेरे जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं। कितनी खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह ने। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरे फला बंदे
तेरे जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, तो अल्लाह की रहमत कैसी जोश में आती है। अगर ये बात सुनकर भी किसी के मुंह से सुभान अल्लाह न निकले तो फिर मुझे लगता है मैं आखिर तक भी आप लोगों किसी भी कोशिश को जो है वो मैं ये कहूँगी कि मेरी हर कोशिश फिर नाकाम है। क्योंकि अगर आपको अल्लाह की रहमत पर भी सुभान अल्लाह ना कहना है तो इतने सख्त तो हमारे अल्फाज अभी नहीं हुए ना, इतने सख्त तो हमारे दिल अभी नहीं हुए कि अल्लाह की रहमत की बात हो और हमारे मुंह से सुभान अल्लाह भी ना निकले। अल्लाह की रहमत सुन के जोश में आती है और अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। क्या हो जाओ? गवाह हो जाओ। किस बात पर? कि इस महफिल में जो कोई भी बैठा था मैंने उसे बख्श दिया। फिर फरिश्ते क्या कहते हैं सुनिएगा, वो मेरा और आपका हाल बयान करते हैं अल्लाह को। कहते हैं अल्लाह उस महफिल में लोग बैठे तो तेरे जिक्र में थे लेकिन वो बातें दुनिया की कर रहे थे। या अल्लाह वो आए तो तेरे जिक्र की महफिल में थे लेकिन उनका ध्यान इस जिक्र की महफिल पे नहीं था। उनका ध्यान कहाँ था? दुनिया में था, दुनियावी बातों में था। कोई अपनी उलझने लिए बैठा था, कोई अपनी सोचों में गुम था, कोई एक दूसरे की गीबत करने में मसरूफ था, कोई किसी की बात बताने में मसरूफ था। लेकिन अल्लाह उसका ध्यान इस महफिल पर नहीं था, तेरे जिक्र पे इन बंदे का ध्यान नहीं था। मगर मेरे पाक परवरदिगार की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह ताला फिर भी फरमाता है कि फरिश्तों तुम फिर भी गवाह हो जाओ कि इसमें ध्यान भी ना हो, इस जिक्र में हमारा ध्यान भी ना हो, तब भी अल्लाह हमें बख्श दे। कितना रहीम है। तो सोचिए कि अगर इस महफिल को, जो इसका तकद्दुस है, जो इसका अदब है, जो जिस तरीके से इस महफिल में बैठने का सलीका हमें बताया है हमारे बुजुर्गान दीन ने, अगर हम उसके साथ पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी अकीदत के साथ इस जिक्र को सुनते हैं और फिर वो जिक्र हमारे लबों से जारी भी होता है, तो सोचिए फिर अल्लाह की कौन सी नेमत है जिससे हम महरूम हैं। सुभान अल्लाह कहते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपने लबों को मुअत्तर रखें और मिलकर मेरे साथ इस नात में शामिल हो जाए। लोग कहते हैं कि तुम हुजूर का जिक्र क्यों करते हो, तो हमारा तो मानना ये है कि ज़माने भर का उसूल है कि जो जिसका खाता है उसी का गाता है। ऐसे ही है ना। अगर कोई शख्स हमारे घर में 2 वक्त की रोटी डालता हो ना तो हम उसके गुण गाते नहीं थकते। तो यहाँ तो हमारी हर सांस हुजूर की मोहताज है, हमारी एक एक सांस हुजूर का सदका है। तो जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, इसलिए हम हुजूर का जिक्र मनाते हैं। तो मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हो या नबी तुम ज़माने के मुख्तार, हो या नबी बेकसों के मददगार, हो या नबी सबकी सुनते हो अपने वो यार हो के गम हार, हो या नबी भर लो झोली मेरी आशाए मदीना, भर लो झोली मेरी सुल्तान मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। और हम जो मुसीबत के मारे हुए वक्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, गम जो मुसीबत के मारे हुए वक्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, हम जो मुसीबत के मारे हुए वक्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, दर पे आए दामन फैलाए हुए, भर दो झोली मेरी सुल्तान मदीना, भर दो झोली मेरी या
है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालतें बेकसी किस को दिखलाए हम। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालतें बेकसी किस को दिखलाए हम। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर लो झोली मेरी आशा। राम ख्वाजा मेरा बिगड़ा बागड़ा सवार दो, मेरा बिगड़ा बागड़ा सवार दो मेरे ख्वाजा। अब तो नवाज दो मेरे ख्वाजा, अब तो नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा है बेटी है बेगुमा यहाँ भी, बेटी है बेगुमा। ये बड़े सभी का है आस्था, ये बड़े सभी का है आस्था। यहाँ सबकी बरती है जो दिया, यहाँ सबकी बरती है जो दिया। ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम